हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेशनल ऑपरेटर को समझने वाले हैं, जो कि ऑपरेटर्स के ही एक पार्ट है। ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर का यूज दो वैल्यू या वेरिएबल को कंपेयर करने के लिए किया जाता है और कंपैरिजन का रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स होता है। सी लैंग्वेज में अगर कंडीशन ट्रू होता है तो रिजल्ट 1 होता है, और अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो रिजल्ट 0 होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स से डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर इन सी आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यू और वेरिएबल्स। जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं वो किसके लिए यूज होते हैं? कंपेयर करने के लिए दो वेरिएबल्स या ठीक है वैल्यू को। द रिजल्ट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर इज ऑलवेज ट्रू और फॉल्स। ठीक है। इस केस में हम बात करते हैं, जैसे कि हम कभी भी किसी दो चीज़ को कंपेयर करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दो नंबर है, या फिर किसी भी दो, मान लीजिए कि मेरे पास दो बाइक है। मैं कहता हूँ कि बाइक ए इज़ बेटर देन बाइक बी। इसके दो ही कंडीशन होंगे, या तो बात सही होगी या तो बात गलत होगी, मतलब ट्रू और फॉल्स। अगर ये बात सही है तो हमारा आउटपुट 1 आएगा, अगर ये बात गलत है तो रिजल्ट 0 आएगा। ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है ऑपरेटर्स के। ठीक है ना। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये ऑपरेटर्स हैं। ठीक है। इज इक्वल टू ये कंपेयर करता है कि जैसे कि एक ए है वेरिएबल, एक बी है। ए इज इक्वल टू बी, क्या ए बी के बराबर है? ये बोलता है। एक है इसको बोलते हैं नॉट इज इक्वल टू। ठीक है। नॉट इज इक्वल टू क्या करता है? कहता है कि ए बी के बराबर नहीं है। अगर ये ट्रू होता तो रिजल्ट क्या होगा? 1 आएगा, अगर ये फॉल्स होगा तो रिजल्ट 0 आएगा। ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। यहाँ पे कह रहे हैं ए ग्रेटर देन बी, जो ए है वो बी से बड़ा है। अगर रिजल्ट ट्रू होगा 1 आएगा, अगर रिजल्ट फॉल्स होगा तो 0 आएगा। ये कहता है लेस देन। ए जो है वो लेस देन बी है, मतलब ए जो है वो छोटा है इससे, बी से। रिजल्ट देखा जाएगा। ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू, दो कंडीशन को एक साथ मर्ज किया गया है। चीज़ों को समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है या तो जो है ए है वो बड़ा है बी से, या फिर बी के इक्वल है। ठीक है। तो ये भी कंडीशन है एक तो। फिर लेस देन और इक्वल टू, ये भी कहता है कि ए जो है वो तो बी से छोटा है या फिर बी के बराबर है। इसको हम ऐसा करते हैं कि अपने वीएस कोड पे चलते हैं, वहाँ कोड के अंदर लिख के अच्छे से समझते हैं कि कैसे काम करता है और आउटपुट कैसे देता है। ठीक है। एक बार और समझ लीजिएगा, जब भी रिजल्ट में ट्रू आएगा तो 1 आएगा, और जब भी फॉल्स होगा तो वहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, आउटपुट में। तो चलते हैं अपने वीएस कोड पे के ऊपर। तो जैसे कि हम आ गए अपने वीएस कोड के ऊपर। ठीक है। अभी हमें क्या करना होगा? अभी हमें एक फाइल बनाना होगा, जो कि ऑलरेडी हमारे पास एक फोल्डर है जो कि मैंने ओपन कर रखा है। अभी अपना फोल्डर ओपन कर लीजिए, इसमें फाइल बनाइएगा। ठीक है। फाइल हम किस नाम से बना लेते हैं? फाइल हम बना लेते हैं रिलेशनल के नाम से, क्योंकि हम रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ना है अभी। ठीक है। रिलेशनल, ओके। डॉट सी कभी कंपलसरी होता है, मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ। जब तक डॉट सी नहीं लगाएंगे वो प्रोग्राम को, उसको कोड को समझ ही नहीं आएगा आप किससे लिख रहे हैं। जैसे कि अभी मैं फिर से आपको एग्जांपल दे दूँ, हेलो डॉट टी एक्स टी। ठीक है। ये टी एक्स टी फाइल की हो गई। अब देखिए इसमें जब भी लिखेंगे आप, ये टेक्स्ट होगा। ओके। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, अपना प्रोग्राम लिखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और समझते हैं चीज़ों को कैसे काम करता है। मेन हमारा प्रोग्राम ही होता है। अगर आपका बेस मजबूत है तो बहुत अच्छी बात है। 0, इतना तो मैं हर बार बोलता हूँ, याद ही कर लीजिए, क्योंकि इसको हर बार आपको यूज करना होगा। अभी हमें क्या बोला? रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है? दो वैल्यू को आपस में कंपेयर करता है, दो वेरिएबल को आपस में कंपेयर करता है। ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि हमें किस चीज़ की नीड होगी? हमें दो वेरिएबल की नीड होगी, इंट ए, इंट बी। ठीक है ना। अब हमारे पास क्या करते हैं, इसमें असाइन कर देते हैं कुछ वैल्यू, जिसमें मैं इसको कर रहा हूँ 10, इसको कर रहा हूँ 20। ओके। अभी हम लिखते हैं अपना मेन प्रोग्राम। मतलब अब ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे क्या करेंगे? पहले मैसेज पास करेंगे, ए इज इक्वल टू बी। क्या ये सही है? ठीक है। बैक लेसन, और यहाँ लिख देंगे ए इज इक्वल टू बी। अगर ये सही होगा, ठीक है, आउटपुट में 1 आएगा। अगर गलत होगा आउटपुट में 0 आएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रिंट ऑफ। फिर दूसरा कंडीशन है ए इज नॉट इज इक्वल टू बी। ठीक है। परसेंटेज डी,
परसेंटेज डी क्या है, ये है फॉर्मेट स्पेसिफायर। मैंने एक वीडियो में बता रखा है, अगर आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर का वीडियो नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और समझना भी चाहिए कि फॉर्मेट स्पेसिफायर होता क्या है मेनली, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, फिर से परसेंटेज डी, ओके, बैकस्लैश एन यहाँ पे लिख देते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी, टर्मिनेट कर देते हैं, प्रिंटफ ए इज लेस देन बी, ठीक है, परसेंटेज डी। इसके बाद क्या करते हैं अपना, देखते हैं बैकस्लैश एन और यहाँ पे ए इज स्मॉलर देन बी, टर्मिनेट। चलिए 4 कंडीशन पहले हम चेक करते हैं रन करा के। मैं आउटपुट अगर अभी आपको बता दूं तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी, क्या ए के बी के इक्वल है, नहीं है, ठीक है, तो इसका आउटपुट आएगा 0, ठीक है। ये कमेंट है, कमेंट क्या होता है, मैंने उसके लिए वीडियो बना रखा है। ए इज नॉट इज इक्वल टू 1 बी, हाँ तो बिल्कुल सही बात है, नहीं बराबर नहीं है दोनों, ठीक है। कह रहा है ए बड़ा है बी से, नहीं गलत है। कह रहा है बी बड़ा है इससे, हाँ सही है, ये इसका आउटपुट आने वाला है, ठीक है, 0 1 0 1, ओके। नेक्स्ट लाइन में आएगा, आइए देख लेते हैं। अब देख सकते हैं जैसे 0 1 0 1 ये इसका आउटपुट है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। थोड़ा सा इसको और फॉर्मेट थोड़ा सही कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अभी 2 चीज़ें हमसे छूट रही, नॉट इज इक्वल टू तो हो चुकी हैं, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, हमारे पास 2 चीज़ें छूट रही हैं तो उसको भी हम इसमें लिख देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, एक ये रहा, इज इक्वल टू, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक बार पूरा कोड देख लीजिए, कमेंट में कर दे थोड़ा। अब फिर मैं आउटपुट फिर से इसका भी लिख दूँ तो कह रहा है कि ए जो है वो बड़ा है या फिर इक्वल है, नहीं, ए जो है वो छोटा है या फिर इक्वल है, हाँ, यहाँ पे आपको हो जाएगा 1। ये इसके कुछ इस तरह से आउटपुट आएंगे सारे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहे हैं चीज़ों को। अब मैं इसको सिंपल रन कराता हूँ कोड को, रन बटन से। अब देख सकते हैं पहले का मैंने क्या बोला, 0 आएगा, क्या क्यों बोला, क्योंकि ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है, ठीक है। और ये क्या करता है, 2 वैल्यू को कंपेयर करता है, रिजल्ट में 0 और 1 देता है, ट्रू फॉल्स करता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे है फॉल्स है, ठीक है, और ये क्या है आपका ट्रू है, ये क्या है फॉल्स है और ये क्या है ट्रू है, ठीक है। बस यही चीज़ें कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सी लैंग्वेज सीखना है, ऑपरेटर समझ पढ़ना है तो फिर मेरे अगले वीडियो को वेट करिए, ओके, जिसमें मैं सारे ऑपरेटर्स को अच्छे से पढ़ा दूंगा। डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, नोट्स आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरे वेबसाइट से जाके आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।